यह बहुत खुशी की बात है कि आप इस संख्या में आज विदेश नीति के एक चर्चा पे आए और ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो है विदेश नीति एक किस्म से थोड़ी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट मानी जाती है और ज़्यादातर लोगों के मन में है कि कोई दिल्ली में संभाल रहा होगा, तो हमें परवाह करने की ज़रूरत क्या है, हमें सोचने की ज़रूरत क्या है, हमें इसके साथ जुड़ने की ज़रूरत क्या है। पर लगता है कि आप लोग जो हैं, आपकी रुचि भी है और कहीं आपको लगता है कि विदेश नीति आपका मामला भी है, और यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मेरा जो आज यहाँ आना, और मैं अकेला नहीं आया, मैं अपने साथ 52 राजदूतों का लाया। तो गुजरात के प्रतिनिधि के रूप में मैंने उनको नवरात्रि एक्सपीरियंस के लिए मैंने इनवाइट किया। तो उनके लिए तो ये एक किस्म से नो योर इंडिया प्रोग्राम है, मेरे लिए नो योर एम्बेसडर्स प्रोग्राम। पर आपके लिए आज मैं चाहता हूं कि ये नो योर वर्ल्ड प्रोग्राम है। तो आप, ये स्वाभाविक होगा कि आप सोचेंगे कि हाँ इंटरेस्टिंग है, ठीक है, कभी कभी वो मंत्री सोशल मीडिया में दिखाई देते हैं, कुछ स्मार्ट जवाब देते हैं, कभी किसी को टोकते हैं, कहीं कुछ करते हैं। पर आप कभी कभी सोचिए कि आप ज्यादातर मेरे सामने स्टूडेंट्स हैं, अगर आप ही लोग या आपका कोई भाई बहन दोस्त कुछ महीने पहले यहां पढ़ने के बजाय यूक्रेन में पढ़ता हो, अब एक मिनट सोच लीजिए कि उनकी स्थिति क्या थी, आपकी चिंता क्या होगी उनके बारे में। और मैं वहां से मैं शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि आज हमारे लिए दुनिया की क्या महत्व है, हमें फॉरेन पॉलिसी में क्यों इंटरेस्ट लेना चाहिए। और मोदी सरकार की अगर मैं कहीं उपलब्धियों की कहानी शुरू करूं, तो आज मैं जो है ऑपरेशन गंगा से शुरू करूंगा। आप सब जानते हैं कि फरवरी में यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ था। उसके पहले हमारे करीब 22,000 विद्यार्थी थे वहां, और जैसे तनाव बढ़ता गया, हमारे यहाँ एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है कि हम जो हैं उनको चेतावनी देते हैं कि भाई तनाव बढ़ रहा है, तो आप सोच लीजिए आपको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए वहां। अब उनमें से कुछ लोग निकले, बहुत सारे लोग नहीं निकले, क्योंकि वो भी स्वाभाविक है कि कोई यूनिवर्सिटी छोड़ के जाना नहीं चाहता, वो देश छोड़ के जाना नहीं चाहता। अगर उनके दोस्त नहीं निकले तो वो सोचते होंगे कि कहीं किसी तरीके से हम निपट लेंगे। तो सिचुएशन ये था कि जिस दिन 24 फरवरी वहां लड़ाई शुरू हुई, उस समय करीब 20,000 हमारे विद्यार्थी वहां फंस गए थे, और वो उन शहरों में फंसे जहां सबसे ज्यादा जो गोलीबारी जो है सबसे ज्यादा वहीं चल रही थी। अब अगले महीने में हम लोगों ने बहुत कोशिश करके मैंने जो पूरा सिस्टम जो है उनको निकालने में लगा, और हम इसमें सफल हो पाए। उसमें एक स्टूडेंट जो है वो बेचारा वो उसकी मृत्यु हो गई थी, पर उसके अलावा ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो बहुत सुरक्षित घर वापस आए, और आए वो करीब 90 फ्लाइट में, 90 फ्लाइट। अब इसमें जो है 2-3 सबक है। एक कि पहले इस स्पीड में, युद्ध के बीच में किसी को सुरक्षित घर लाना कोई छोटी बात नहीं, और वो भी 20,000।
और उनको लाना जो है, वहां हम जहाजें जो हैं वो उक्रेन नहीं जा पाई, हमें बगल वालों देशों में भेजना पड़ा, वहां भी अरेंजमेंट करना पड़ा, वहां भी हमें जो है, और ये नहीं था कि खाली हमारे स्टूडेंट निकल रहे थे, उक्रेन के नागरिक भी निकल रहे थे वहां से और बाकी दुनिया के लोग निकल रहे थे। और ये जो अनुभव जो था, ये मेरे लिए एक किस्म से सिस्टम की एक टेस्ट थी कि 7 साल 8 साल के बाद हम ऐसे क्राइसिस को मैनेज कर सकते हैं या नहीं, हम इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं या नहीं। और इसमें जो है मैं कहूंगा जो लीडरशिप जो कहते हैं, इसका नेतृत्व जो है खुद प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली किया, और मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। जब से लड़ाई शुरू हुई, वो रोज इस पे उनकी नजर थी, दिन में 2 बार फोन करते थे। आप जिन्होंने भी प्रधानमंत्री के साथ काम किया वो जानते हैं कि वो माने पूरा मॉनिटर तो करते हैं, मॉनिटर से ज्यादा भी करते हैं कभी कभी। अब उस समय आपको ये भी याद होगा कि यूपी के चुनाव हो रहे थे, तो वो कैंपेनिंग पे जा रहे थे, वो सुबह सुबह कैंपेनिंग में निकल जाते थे। कभी कभी कैंपेनिंग के पहले मीटिंग होती थी, पूरा दिन कैंपेन करके जब रात को आते थे तब भी मीटिंग लेते थे कि आज मुझे बताओ क्या हो, कि आज की प्रोग्रेस रिपोर्ट दो मुझे। और ये पूरा जो निकालने का जो ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन गंगा, इसमें जो भी आप कूटनीति के बारे में सोचते हैं, समझ में है, इसका पूरा प्रदर्शन था। जैसे कहते हैं कूटनीति में आपको पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है, कि वो दूसरे आदमी के साथ कुछ संबंध होने चाहिए, ताकि जब कुछ फोन पे बात होती है उसको माने वो चेहरा पहचानते हैं, आवाज जानते हैं, कभी आप मिले भी हैं, आपको ना कहना मुश्किल हो जाता है। और उन्होंने युद्ध के बीच में प्रेसिडेंट पुतिन को भी फोन किया, रशिया में प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी फोन किया, 2 बार 2 शहरों में, खार्किव और सिमी में, जब लड़ाई बहुत माने हमें लग रहा था कि हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है, तो उन्होंने फोन करके कुछ समय के लिए फायरिंग रुकवाई ताकि हमारे लोग बाहर निकले। और ये अगर आप कहते हैं कि आपके पूरे 40 साल में एक उदाहरण दो जहां हमारे लीडर के डिप्लोमेसी के कारण किसी हमारे नागरिकों की कहीं सुरक्षा या कहीं उनकी इस समय तो जान बची हुई थी, तो एक तो यह था। पर आपने उस समय कुछ और भी कहानियां सुनी होगी या टीवी में देखा होगा कि हमारे जब स्टूडेंट निकल रहे थे और उस समय अपनी सुरक्षा के लिए लोगों ने, स्टूडेंट ने ऊपर हाथ में झंडा रखा, और उस झंडे के कारण, और लोग आजकल झंडा पहचानते हैं, तो लोग जानते थे कि ये भारत के स्टूडेंट्स हैं, और उनको कहीं ना कहीं रास्ते में मदद तो मिलती थी। और यह भी सच है कि कुछ अगल बगल के देश के विद्यार्थी, उन्होंने भी झंडा हाथ में ले लिया, हमारा झंडा हाथ में ले लिया। और अब सोचिए एक मिनट कि उनको भी लगा होगा कि भाई इस देश में कुछ है, कि इनके झंडे से मेरे लिए भी कुछ फायदा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जो है, जब हम